नमस्कार साथियों, मैं शिवम निखरा आप सभी का पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में एमपी कांस्टेबल की परीक्षा 2020 आ चुकी है। इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो कवर कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको एमपी कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट क्या रहने वाली है, एज क्या है, एग्जाम डेट क्या है या इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, सिलेबस क्या होने वाला है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, सैलरी क्या रहेगी, साथ में एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आपको करना पड़ेगा और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। कुछ ही चंद मिनटों में आपकी ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपके विभाग ने भर्ती निकाली है, ये है एमपी पुलिस विभाग। और इसके लिए जो जॉब बोर्ड बनाया गया है, तो एमपीपीईबी यानी कि जो व्यापम है, वही आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। गृह विभाग या एमपी पुलिस विभाग के द्वारा ये परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, ये परीक्षा पीईबी के द्वारा करवाई जाने वाली है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कौन कौन से पद है, तो 2 पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। पहली पोस्ट है कांस्टेबल जीडी के लिए, जिसमें 3862 पद है। दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल रेडियो के लिए। ये जो रेडियो पद है, ये टेक्निकल पोस्ट होती है और इसमें 138 पद है। दोनों का टोटल होता है 4000, यानी कि कुल मिलाकर वैकेंसी 4000 है। और कांस्टेबल और जीडी के लिए सिर्फ 3862 पद है, जो कि बहुत सही मात्रा में आपको दिए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो ऑनलाइन जो आवेदन आपको करना है, इसके लिए प्रारंभिक तिथि आपकी मिल जाएगी 31/12/2020, यानी कि दिसंबर 31 को आप इसका फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आप जल्द से जल्द ही फिल कर दें, क्योंकि जब लाखों लोग फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका फॉर्म भरने में समस्या होती है, इसलिए जल्द से जल्द फॉर्म भरना शुरू कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14/1/2021 है, यानी कि मकर संक्रांति तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। उससे 3-4 दिन पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना ही है हर हालत में। परीक्षा की डेट क्या रहेगी, तो परीक्षा की डेट अभी जो फिलहाल में है वो है 6 मार्च 2021, यानी कि मार्च के महीने में आपको एग्जाम होने वाला है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं आयु क्या होनी चाहिए, आप किस प्रकार से एलिजिबल रहेंगे, कितनी आपकी आयु होगी, तो मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका आयु का पैटर्न रहेगा। अगर हम बात करते हैं आयु में छूट की कि कितना आपको छूट दिया जाएगा, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु में, यानी कि 33 और प्लस 5 यानी कि 38 साल का इनके लिए रहेगा अधिकतम आयु। इन कैटेगरीज में 38 साल हो सकती है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आयु सीमा की गणना रहेगी 1 अगस्त 2020 से, यानी कि 1 अगस्त 2020 को आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष, अधिकतम एज 33 वर्ष एवं जो आपकी अन्य जो कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इनके हिसाब से 38 वर्ष होनी चाहिए। इसके आधार पर क्या करी जाएगी, कैलकुलेशन करी जाएगी। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ रहा था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यस इसका आंसर है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो आयु रहेगी उसमें कोई छूट नहीं रहेगी। उनके लिए आयु सीमा 18 से 33 साल होने वाली है। इसके साथ हम बात करते हैं क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता में आपको क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो जो आरक्षक पद है, जो आपका जीडी वाला जो पद है, उसके लिए आपको 10वीं की कक्षा की अगर आपने परीक्षा पास कर रखी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अगर आपने हायर सेकेंडरी परीक्षा पास कर रखे हैं आप, तो आपके लिए भी ये आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा पद है रेडियो आरक्षक का पद, इसके लिए ये आपको मैंने जैसे कि बताया ये टेक्निकल पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको एक टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं। आपके लिए बीई अगर आपके पास है तो 4 वर्षीय जो डिग्री बीई होती है वो भी आपके लिए चल जाएगी। साथ में एनसीवीटी और एससीवीटी का जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है आईटीआई वाला, वो भी चल जाएगा। इसके साथ अन्य जानकारियां भी आपको यहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप उसको और पढ़ सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो आपकी शारीरिक दक्षता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे बढ़िया सवाल ये आता है पुरुषों और महिलाओं के मन में कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, क्या हम इसके योग्य हैं। तो अगर बात करेंगे आरक्षक यानी कि जीडी के पद के लिए, तो पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
पुरुषों का जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद उनका सीना 86 सेंटीमीटर हो ही जाना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं आरक्षक जीडी, जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, उनके लिए पुरुष की हाइट 160 और महिला की हाइट 155, साथ में सीना 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में एक इंपॉर्टेंट बात को आप याद रखें कि आपके लिए नोक, नी, फ्लैट फुट और आंखों से संबंधित कोई विकार नहीं होना चाहिए। अगर आपके लिए कोई विकार होता है तो आप जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें खरे नहीं उतरते हैं और आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। तो एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें आंखों का, नोक, नी का और फ्लैट फुट का। इसके लिए आप YouTube पर भी कई सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं परीक्षा के चरणों की कि कितने परीक्षा के चरण यहाँ पर रहने वाले हैं। पहला चरण रहेगा आपका ऑनलाइन परीक्षा का, यानी कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का वो होगा। ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आप एग्जाम सेंटर पर जाकर देने वाले हैं। अगर आप इस चरण में, पहले चरण में क्वालिफाई हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो दूसरा चरण आपको मिलने वाला है जो कि है शारीरिक प्रवीणता परीक्षण, जिसको आप कहते हैं फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट रहता है सिर्फ क्वालिफाइंग, यानी कि सिर्फ आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए आपको कोई भी अंक या कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तीसरा चरण रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी कि आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेंगे वो आपको जांच कराना रहेगा। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा का जो पहला चरण है, इसमें अगर हम बात करते हैं आरक्षक जीडी के लिए पहला प्रश्न पत्र रहेगा, एक ही पेपर होगा। और जो आरक्षक रेडियो के लिए होगा उनके लिए पहला प्रश्न पत्र के साथ एक दूसरा पेपर भी होगा जिसको हम टेक्निकल पेपर के नाम से जानते हैं। तो आरक्षक पद जिसके लिए आपके अधिक पद दिए गए हैं, वहां पर अगर आप बात करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है। लेकिन अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि रेडियो के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो आपको 2 पेपर देने होंगे। आरक्षक जीडी के पद के लिए पहला पेपर जो रहेगा आपका, उसके लिए अंक रहेंगे 100 और समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा पेपर होगा रेडियो का, रेडियो वालों के लिए आरक्षक के समान एक पेपर तो देना ही होगा। साथ में उनका जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंकों का होगा, उसके लिए भी समय 2 घंटे का दिया जाएगा। साथ में अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर हम चर्चा करते हैं, तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर टेक्निकल पेपर आपका होने वाला है। इनमें पहले प्रश्न पत्र के साथ आपका दूसरा प्रश्न पत्र सिर्फ रेडियो के लिए होने वाला है। आरक्षक के लिए सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा। अगर आप सिर्फ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। और रेडियो के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला प्रश्न पत्र आरक्षक के जैसा और दूसरा प्रश्न पत्र टेक्निकल होगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं दूसरा चरण क्या होने वाला है, तो शारीरिक प्रवीणता परीक्षण आपको होने वाला है। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको 800 मीटर की दौड़ को क्वालिफाई करना होता है। अगर आप 800 मीटर की दौड़ को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको गोला फेंकना होता है। उसके बाद आपको लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप के लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं। आरक्षक के लिए आपको 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर 800 मीटर की दौड़ को पूरा करना होता है। और गोला फेंक की अगर हम बात करते हैं, गोला फेंक में अगर हम बात करते हैं तो 19 फीट का आपको गोला फेंकना होता है। 19 फीट आपकी दूरी होनी चाहिए और गोले का वजन होता है 7.260 ग्राम। ठीक है, 7 किलो 260 ग्राम का आपको गोला देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं लंबी कूद कितनी होनी चाहिए, तो 13 फीट लंबी कूद होनी चाहिए। आरक्षक जीडी की महिला की बात करते हैं तो महिला के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा 800 मीटर की दौड़ के लिए। साथ में 15 फीट का गोला इनको फेंकना होता है और 4 किलो जिसका वजन रहता है। लंबी कूद महिलाओं के लिए 10 फीट है। इसके साथ अन्य जानकारी भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परीक्षा का तीसरा चरण रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या जो भी आपका अन्य डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपके लिए यहाँ पर वेरीफाई करवाना होता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा के सिलेबस की अगर हम चर्चा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 40 अंकों के होंगे। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंकों की पूछी जाएगी। विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 अंकों का पूछा जाएगा, यानी कि कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 प्रश्न जिनके अंक होंगे 100। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे 100 प्रश्नों की, तो आपको कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट मुख्य या महत्वपूर्ण दृष्टि से पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट जो हो जाएगा वह हो जाएगा मैथ यानी कि गणित को आपको पढ़ना रहेगा। इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग हो जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट एमपी जीके
और जो आपका अन्य जीके है, स्टैटिक जीके जो होता है वो पढ़ना है, और चौथा सब्जेक्ट जो हो जाता है वो हो जाता है साइंस। ये आपको 4 सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर लिए अच्छे तरीके से तो आपका एमपी कांस्टेबल का एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर की कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर आपको मिलने वाले हैं, तो ये कुछ एग्जाम सेंटर हैं, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो आप अपने नजदीक का ही परीक्षा सेंटर के लिए अप्लाई करें। इसके साथ परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, तो 2 प्रश्न पत्र के लिए अगर आप टेक्निकल पेपर भी देना चाहते हैं, अगर आप योग्य हैं उसके लिए, तो आपके लिए फीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए 700 रुपए, एक प्रश्न पत्र के लिए आपको 500 रुपए फीस देनी होगी। साथ में अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 2 प्रश्न पत्र के लिए आपको 350 रुपए के लिए 350 रुपए देना होगा, एक प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपए आपको यहां पर भरना होगा। चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या होती है, जो कि हमारा मेन पार्ट होता है, तो सैलरी 52,20,200 रुपए का आपको रहता है। साथ में अगर हम बात करते हैं ग्रेड पे की तो 1900 का ग्रेड पे रहेगा, जिसके साथ जो अन्य अलाउंसेस होते हैं, अन्य भत्ते होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप कांस्टेबल परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, आप कांस्टेबल परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए प्रमुख रूप से एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेपरलेस स्टडी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी खासियत या विशेषताएं क्या हैं और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फायदा है कि आपको यहाँ पर पूरी की पूरी प्रैक्टिस देखने को मिल जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको जैसा एग्जाम आता है उसी के आधार पर, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तीसरा आपका जो है कि आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि एमपी कांस्टेबल एग्जाम की टेस्ट सीरीज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैथ के आपको 25 टेस्ट देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के भी 25 टेस्ट मिलेंगे, जनरल नॉलेज यानी कि जीके के 25 टेस्ट, साइंस के 20 टेस्ट, एमपी जीके के 15 टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 100 नंबर के जो टेस्ट रहेंगे वो 15 टेस्ट रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाता है। कुल 125 टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और इन 125 टेस्ट में आपको सॉल्यूशन भी मिलता है, चाहे वह मैथ का क्वेश्चन हो चाहे वह रीजनिंग का क्वेश्चन हो, यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 125 टेस्ट रहेंगे और टोटल इसका प्राइस रहेगा मात्र 199 रुपए। 199 रुपए कोई बड़ा प्राइस नहीं होता, सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपरलेस स्टडी का आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप रजिस्टर करके लॉगिन कर लीजिए। पहले आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे नंबर 9407375009 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपकी हेल्प अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको असिस्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आप लैपटॉप पर भी अगर आप देना चाहते हैं टेस्ट, जैसा कि एग्जाम सेंटर पर आपको देखने को मिलता है, तो पेपरलेस स्टडी ऐप मोबाइल के लिए है। और अगर आप लैपटॉप पर देना चाहते हैं तो लैपटॉप पर देने के लिए आपको क्या करना होगा कि paperlessstudy.com आपको ओपन कर लेनी है। गूगल पर जाएंगे, paperlessstudy.com ओपन करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लॉगिन करके आप अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल सेम एग्जाम के पैटर्न पर, और पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं डेली, जो कि कांस्टेबल के लिए जल्द ही अनाउंस की जाने वाली है। तो आप यहाँ पर अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो का आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा। 9000 से भी अधिक मेरे फॉलोअर हैं और आप मुझे देख सकते हैं एमपीपीएससी एंड व्यापम की कैटेगरी में। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, अगर आप अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप अनअकैडमी की प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोड का आपको यूज करना होगा। शिवम गुप्ता -7079 का उपयोग करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जहां पर आपको एमपी कांस्टेबल का पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा वीडियो क्लासेस के माध्यम से। वहां पर आपको डाउट सेशन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस कोड का यूज करें स्पेशल क्लासेस देखने के लिए भी और प्लस क्लासेस देखने के लिए भी। अगर स्पेशल क्लास के लिए कोड पूछा जाता है तो इस कोड का यूज करें और प्लस क्लासेस के लिए भी इसी कोड का यूज आपको करना रहेगा।
इसके साथ मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।